Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है पाषाण गर्दभ। ठीक है, इसको आधुनिक चिकित्सा में पैरोटाइटिस कहते हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, जब वो स्वेलिंग हो जाता है, उसमें सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तब उसको पैरोटाइटिस कहते हैं और इसे ही आयुर्वेद में पाषाण गर्दभ कहते हैं। इसको क्षुद्र रोग के व्याधियों के अंतर्गत रखा गया है। और क्षुद्र रोग का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है, क्या होते हैं, क्या होती है इनकी चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा क्या होती है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो क्षुद्र रोग के जो इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है, उसके लेक्चर का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाषाण गर्दभ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, इसके समान लक्षण किस तरह से दिखाई पड़ता है और आयुर्वेद में किस प्रकार से इसकी चिकित्सा की जाती है। साथ ही साथ हम लोग इसके जो आधुनिक चिकित्सा में पैरोटाइटिस है, उसके बारे में भी संक्षेप में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पाषाण गर्दभ क्या होता है। ये पाषाण गर्दभ, इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो आचार्य मधुकोश ने इसकी परिभाषा के बारे में लिखा कि स्थिर कठिन पाषाणवत कठिन्यात पाषाण गर्दभ, मतलब स्थिर एवं कठिन पाषाण जैसी पीड़िका को पाषाण गर्दभ कहते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड है, इसी एरिया में स्थिर और कठिन पाषाण मतलब हड्डी जैसी पीड़िका को पाषाण कहते हैं। पाषाण कठिनता के कारण इसे पाषाण गर्दभ नाम दिया गया है। पाषाण जैसी कठिनता होती है, इसी कारण इसे पाषाण गर्दभ बताया गया है। तो अगर समान लक्षण की बात की जाए तो समान लक्षण के अंतर्गत आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान में बताया है, हनुसंधौ समुद्भूतम शोफम अल्परुजम स्थिरम पाषाण गर्दभम विद्या द्वलास पवन आत्मकम। ठीक है, मतलब यह कफ और वात के प्रकोप से उत्पन्न होता है। हनुसंधौ समुद्भव शोफम अल्परुजम स्थिरम। ठीक है, इन्होंने ये बताया यह कफ और वात के प्रकोप से उत्पन्न होता है, मतलब कि इसकी उत्पत्ति में कफ और वात मेन दोष माने जाते हैं। यह अल्प पीड़ा युक्त एवं पाषाण जैसा स्थिर शोथ है। इसमें पीड़ा मध्यम होती है और ये पाषाण जैसा स्थिर शोथ होता है। पाषाण गर्दभ प्रायः हनुसंधि प्रदेश में उत्पन्न होता है और ये जो है ये मुख्यतः हनुसंधि जैसे प्रदेश में उत्पन्न होता है। अब इसके बाद अगर जो इसके चिकित्सा सिद्धांत की बात की जाए, ठीक है, तो पाषाण गर्दभ के चिकित्सा सिद्धांत में बताया है, आचार्य भाव प्रकाश जी ने मध्यम खंड में इसका उल्लेख किया है कि जलौका अभरते रक्ते स शाम्यति विनाशधम, जलौका अभिरते रक्ते स शाम्यति विनौषधम एतत् स्थलेषु बहुषु प्रेक्षितम लिखितम तत्। मतलब सबसे पहले तो किसी भी चिकित्सा में निदान परिवर्जन करना चाहिए। इसके बाद समस्त चिकित्सा अंधांजलि और यव प्रख्या के समान करनी चाहिए। तो अंधांजलि में स्थानीय स्वेदन करते हैं और यव प्रख्या में पक्वावस्था होने पर व्रण के समान रोपण क्रिया की जाती है। आचार्य भाव मिश्र की बात की जाए तो उन्होंने पाषाण गर्दभ में जलौका से रक्त मोक्षण करने के से औषधि के बिना ही इसकी चिकित्सा हो जाती है, इस बात का वर्णन किया है। इसके बाद अगर स्थानीय चिकित्सा की बात की जाए तो लवण पत्तली के साथ स्थानीय शोधन कर सकते हैं, दशांग लेप का प्रयोग कर सकते हैं, लवण को जल में पीसकर लगा सकते हैं, मनशिला देवदारू कुश को पीसकर वहाँ लेप कर सकते हैं और पाक होने पर चीरा लगाकर व्रणवत उपचार किया जा सकता है। अब इसके बाद अगर इसके आदर्श चिकित्सा पत्र की बात की जाए कि कौन कौन से योग इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो अगर देखा जाए तो व्याधि हरण रसायन को 250 mg, शुद्ध टंकण को 250 mg, गोदंती भस्म को 250 mg और मंजिष्ठादि चूर्ण को 2 ग्राम शहद के साथ दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। मंजिष्ठादि क्वाथ को संभाग जल में 20 ml लेकर के दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं।
काचनार गुग्गुल को 500 mg जल के साथ दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। स्थानीय लेप की बात की जाए तो दशांग लेप को इम्पोर्टेंस दी गई है यहाँ पे, उसका स्थानीय लेप करना चाहिए। गंडूस की बात की जाए तो त्रिफला क्वाथ अथवा बाल सुधा मिश्रित जल से गंडूस करना चाहिए और साथ ही साथ पथ्य और अपथ्य का सेवन करना चाहिए। और इसी के साथ पाषाण गर्दभ का जो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू है ये समाप्त होता है। अगर आधुनिक चिकित्सा की बात की जाए तो पैरोटिड ग्लैंड में जो इन्फ्लामेशन होती है उसे पैरोटाइटिस कहते हैं और उसके लक्षण के अनुसार ही इससे साम्यता रखते हैं। ठीक है, तो पाषाण गर्दभ को पैरोटाइटिस से कोरिलेट किया गया है। इसके कॉजेज़ की बात की जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है मम्प्स के कारण, या पोस्ट ऑपरेटिव बैक्टीरियल पैरोटाइटिस भी हो सकता है, कोई कैलकुलाई भी हो सकता है, या फिर ट्यूमर भी हो सकता है इस जगह पे। ठीक है, अगर बेनाइन है तो प्लीमोर्फिक एडिनोमा हो सकता है। इंटरमीडिएट में म्यूकोपीडोमिया ट्यूमर हो सकता है, या मैलिग्नेंसी की तरफ अगर देखा जाए तो कार्सिनोमा भी इसमें उत्पन्न हो सकता है। इसके मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए, और अगर एब्सेस हो जाता है तो सर्जिकल ड्रेनेज करना चाहिए। इसी के साथ ही साथ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट इसमें किया जाता है। और इसी के साथ पाषाण गर्दभ को जो लेक्चर होता है ये भी समाप्त होता है। आपको वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।